रिप्रोडक्शन पहले प्लांट का पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे। क्लियर है? तो प्लांट का निपटा देते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आज निपटा देंगे। क्लियर है? प्लांट्स का देखिएगा, प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है बताइए? जैसे इंसानों का रिप्रोडक्टिव पार्ट सेक्स ऑर्गन है ना, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, वैसे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलते हैं? रूट होगा, स्टीम होगा, लीफ होगा, झाड़ी होगा, क्या होगा? हाँ, फ्लावर। यानी कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फ्लावर है। क्या है? फ्लावर। यानी कि हम कह सकते हैं फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर है बात? यानी कि अब इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर, या फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर है बात? चल, अब फ्लावर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, या पार्ट्स ऑफ। अब हम यहाँ पे इससे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि भैया रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये तो हमको पता चल गया है। यानी कि अगर एक नए प्लांट को जन्म लेना हो उसी तरीके का सिमिलर, तो वो कहाँ से जन्म ले सकता है? फ्लावर से। बात क्लियर है? क्योंकि वही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट का हर एक पार्ट समझना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, या पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो पहले देखिए टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने तरह के फ्लावर होते हैं। ठीक है? अब अलग अलग जाति, जैस्मिन, रोज, ये सब मत गिनवा देना, सनफ्लावर वो सब दूसरा चीज हो गया। वो मतलब कि अलग अलग तरह का फूल, लेकिन है तो सब फूल ही ना, तो मतलब सबको कॉमन मान रहे हैं फूल। तो फूल बेसिकली बायो के हिसाब से, मतलब रिप्रोडक्शन के हिसाब से दो ही तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेल फ्लावर और एक होता है, क्लियर है? क्लियर है बात? चलो, जो मेल फ्लावर होता है उसको बोला गया है एंड्रोसियम। क्या बोला गया है? ये आपके साइड टर्म में ना हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं तो इसको स्किप मार दीजिएगा, बस समझ जाइए। और जो फीमेल फ्लावर है उसको बोला गया है गायनो। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि जो मेल फ्लावर है उसको क्या बोला गया साइंस के टर्म में? देखिए, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है बायो के हिसाब से, लेकिन कहना यही चाहता है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? हाँ, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। उसको टेक्निकली यही कहते हैं और इसको टेक्निकली ये कहते हैं। क्लियर है बात? अब एंड्रोसियम का जो यूनिट है, ये तो मेल फ्लावर हो गया, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो डिसाइड करता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा जो डिसाइड कर रहा है, यानी कि मेल फ्लावर का मेन पार्ट जो हो जाएगा उसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्लियर है? क्लियर है? अब जो गायनोसियम है इसका मेन यूनिट हो जाएगा कार्पेल, या इसी को बोलते हैं पिस्टल। क्लियर है? अब आपको मेन क्या याद रखना है? स्टेमन याद आती है, मेल फ्लावर है। ये भले हो सकता है आपका नाम ना दिया हो बुक में, तो इसको स्किप करके चल रहा है। ठीक है? मेरा काम है प्रॉपर समझाना, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है? आपको स्टेमन बोले तो आपको बस ये समझ जाना है मेल फ्लावर है। कार्पल या पिस्टल का बात बोले तो समझ जाना है। क्लियर है? बात समझ में आई? स्टेमन के अंदर दो चीज रहता है, एक होता है एंथर, बताएंगे। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। देखिए है दोनों वहां पे बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट। एंथर आपका ये वाला पार्ट हो गया, और एंथर जिससे जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर बात है? और एंथर अपने अंदर रखता है पॉलन ग्रेन्स, यानी एंथर से क्या रिलीज होगा? क्लियर है बात? यानी कि मेल फ्लावर जो कि स्टेमन है, स्टेमन दो पार्टों में बटा हुआ है, एंथर और फिलामेंट, और एंथर के अंदर क्या रहता है? पॉलन। जो कंटेंट है वो देख लो, इधर ध्यान से सुनो, फिर कॉपी किताब निकालो। टाइप्स ऑफ फ्लावर दो तरह के होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को मेल फ्लावर तो बोलते हैं, लेकिन साइंस के टर्म में एंड्रोसियम कहते हैं। ये बुक में नहीं मेंशन है, जरूरी नहीं है उतना याद करना। मेल फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है, यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, वो स्टेमन होता है। स्टेमन दो तरीकों से बना हुआ है, मतलब दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को एंथर बोलते हैं, एक फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है? क्लियर है? अब फीमेल बता रहे हैं। फीमेल का तो आपको बताया गायनोसियम नाम देते हैं, फीमेल फ्लावर को ही गायनोसियम बोला जाता है। उसका यूनिट यानी कि मतलब मेन सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? कार्पेल या
पिस्टल। ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, मतलब इसका 3 चीज होता है। क्या क्या है? स्टाइल, अब एक चीज यहां से डाउट क्लियर कर लीजिएगा, बहुत लोग ओवेरी और ओव्यूल में कंफ्यूज होता है। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जैसे इधर हम डायग्राम जो दे दिए ना, ये थोड़ा सा हमसे ये हो गया, ओवेरी ये बाहर वाला पार्ट हुआ। क्लियर है? और ये वाला जो पार्ट हुआ अंदर का, इसी को क्या बोलेंगे? यानी कि ये इसी के अंडर में है। बात समझ में आई? तो ओवेरी और ओव्यूल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है? डन है? ओवेरी के अंदर ओव्यूल पाया जा रहा है, जैसे एंथर के अंदर। क्लियर बात? और स्टाइल और स्टिग्मा, अच्छा, इन तीनों को ही मिला के बोला जाता है कार्पेल या पिस्टल। क्लियर? क्लियर? यानी कि मेल फ्लावर का जो स्टेमेन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है और फीमेल फ्लावर का 3 पार्ट है। और तीनों को अगर एक साथ बोलना है तो तुम या तो इधर तो 3 है तो इधर कार्पेल बोल लो या तो पिस्टल बोल लो, और इधर अगर एक बार में बोलना है, इन इतना जिक्र नहीं करना है तो स्टेमेन। क्लियर है? बात क्लियर है अभी तक फ्लावर में पूरा? डन। चल देखिए, अब अगर हम बात करें कि एक ऐसे पेड़ है, पेड़ भी बनवाना पड़ेगा, समझिएगा, हाँ कंसेप्ट समझिएगा कि एक प्लांट में कितना प्लांट बनाया हम? एक ही प्लांट बनाया। एक प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर ये भी हो सकता है, और मेल या सिर्फ फीमेल फ्लावर हो सकता है। मतलब कि एक ही प्लांट में ये मेल और ये फीमेल हो सकता है, या फिर दोनों मेल मेल हो सकता है, या फिर दोनों, तीनों पॉसिबिलिटी। अगर एक प्लांट में मेल प्लस फीमेल दोनों पाया जा रहा है, उस तरह का फ्लावर, तो उस तरह के प्लांट को बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। क्लियर है बात? अगर एक प्लांट में या तो सिर्फ मेल है या ऑब्लिक फीमेल, एक ही तरह का ही कोई पाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर भैया दोनों पाया जा रहा है तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। बाई मतलब दोनों पाया जा रहा है, बस ऐसे याद रखना। और यूनी मतलब कोई एक हो, या तो फीमेल होगा तो दोनों फ्लावर क्या होगा? फीमेल। और अगर एक मेल पता चल गया तो दूसरा भी पूछ देगा तो मेल है, क्योंकि आप यूनिसेक्सुअल बोल दिए। हाँ, लेकिन अगर बोल देगा कि इधर मेल है और ये प्लांट बाइसेक्सुअल है तो दूसरा। क्लैरिटी लीजिए मैम। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं बताइए? अब ध्यान से दिखिएगा, ठीक है? इधर हम एक रफ वर्क कर रहे हैं, लिखना नहीं है। आपका स्टेमन में क्या क्या पाया जा रहा था जी? एंथर पाया जा रहा था ना, और एंथर के अंदर पॉलन, और कार्पेल में ओवेरी, स्टाइल एंड। क्लियर है? यही पाया जा रहा था। अब समझिएगा, आम भाषा में हम क्या आपको समझाने जा रहे हैं। जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके इन तीनों में से सिर्फ इसमें घुसे, यानी कि स्टिग्मा में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि इसके पास तो सिर्फ एक ही है पॉलन ग्रेन्स, और इसके पास 3 था, तो ये तीनों में से किस में जाके मिले पहले? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। अब इसको डेफिनेशन देखिए हम कैसे बनाएंगे। ट्रांसफर ऑफ मैच्योर, जो मैच्योर हो जाएगा वही निकलेगा। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कहां से निकलता है? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर या ऑफ द कार्पेल ऑफ द फ्लावर। और बढ़िया बनाने के लिए इज कॉल्ड, समझ में आया डेफिनेशन कैसे बनता है? इंग्लिश मजबूत हो तो सब बन जाता है। हमको याद करने के लिए क्या चाहिए था? जब पॉलन ग्रेन्स किसमें घुस जाए? स्टिग्मा में, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बस सिंपल भाषा में। और हम इसको याद करने के लिए अपना कॉपी में कैसे चार्ट बनाएंगे? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में चला गया, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? अब हम इसी से फर्टिलाइजेशन कैसे याद करेंगे? जब पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स जो है जा करके ओवेरी के अंदर गया, ओवेरी के अंदर क्या पाया जाता है बताए थे? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर
एग सेल, यानी कि इसका जब एंट्री इसमें होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, हम ऐसे नोट्स बनाएंगे ताकि हम डेफिनेशन, अगर मेरा इंग्लिश मजबूत है हम खुद से लिख सकें। अब इसमें भी वही लिखना है, द ट्रांसफर ऑफ मैच्योर pollen grains released from anther enters into the carpel of the flower, then it will go towards the ovary, then into ovule and finally reach and fuse with egg cell of the plant. This process is called fertilization। और हम याद करने के लिए कि वो भूले नहीं, वो ये लंबे समय तक हमको कितना वर्ड याद रखना है, ये दैट्स इट। अब हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग सेल, इसीलिए आपको हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाते हैं ताकि आपका वो छपता जाए। हिल जाएगा। आपको हम पहले बताए थे कि एक ऐसा भी प्लांट है जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो सकता है, और एक ऐसा भी प्लांट है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पाया जाएगा, इधर मेल और इधर फीमेल। तो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होगा, यानी कि किस तरह के प्लांट में होगा, बाइसेक्सुअल में होगा। किस में होगा, अब यानी कि ये उसी प्लांट में होगा जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाया होगा। मान लीजिए एक फ्लावर था, यहाँ पे ये मेल फ्लावर है और ठीक है, और यहीं पे जो है भैया फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। अब ये मेल फ्लावर का जो एंथर है वो मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफर हो गया, सेम प्लांट का ही फ्लावर पे, तो ये कहलाया सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है बात, क्लियर है बात, डन। चल अब क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, मान लीजिए अब इसके लिए तो दो प्लांट जरूरी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल, यानी कि ये भी आपका मेल होगा और इधर वाला प्लांट जो है क्या होगा, फीमेल प्लांट होगा, और इसका अपना फ्लावर होगा और इसका अपना फ्लावर होगा। समझ में आ रहा है, और इसके तरफ और भी फ्लावर हो सकता है, लेकिन सारा क्या होगा, मेल, और इसमें भी और हो सकता है, सारा क्या होगा, फीमेल। जब इसका एंथर इसमें आ गया और जब दोनों प्लांट अलग अलग हो गया, तब इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है बात, क्लियर है। सेल्फ पॉलिनेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल, यानी कि स्टेमन और स्टिग्मा देख रहे होंगे, दोनों पाया जाता है। कभी कभी दो फ्लावर जरूरत भी नहीं होता है, एक ही फ्लावर पे भी ये काम हो सकता है, यानी कि इधर से इसका एंथर था और इधर इसका स्टिग्मा था, यही एंथर झड़ के इसमें भी गिर गया, तो भी ये क्या कहलाएगा, सेल्फ। यानी कि अगर वो प्लांट खुद में ही रह जा रहा है ना, और खुद से एक प्लांट बन सकता है ना नया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो सेम फ्लावर में हो रहा हो या अपना ही प्लांट का कोई और दूसरा या तीसरा फ्लावर में ही गिर रहा हो, लेकिन प्लांट सेम रहना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस में आपको दो चाहिए होगा। जनरली एक फ्लावर जो होता है वो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, आप उसको बोल नहीं सकते हो कि मेल और फीमेल, जनरली बता रहे हैं 90%, और 10% के केसेस में सिर्फ मेल पाया जाता है या सिर्फ फीमेल पाया जाता है। आज समझ में आई। तो जितना भी नॉर्मल फ्लावर है उसमें आपको क्या, वो जो फ्लावर होगा उसको क्या बोलेगा, मेल की फीमेल, दोनों होगा, यानी कि वो खुद से पॉलिनेट हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे, अब सेल्फ पॉलिनेशन तो बहुत ईजी है, पॉलिनेशन होने का बहुत सारा कैरियर है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, हाथी से हो सकता है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है 15 kg का वॉल्फिया, ठीक है, उसको कोई इंसेक्ट उठा के इधर से उधर नहीं ले जाएगा, ठीक है, तो उसको कौन ले जाता है, हाथी। हाथी से पॉलिनेशन होता है। कुछ पॉलिनेशन बैट से होता है, चिरोप्टोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। या तो एक ही फ्लावर में सब हो जा रहा हो खुद से ही, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर उसी प्लांट का यहाँ से अगर सेम, अच्छा ये वाला, इसी प्लांट का यहाँ से सेम भी गिर जाएगा अगर एक ही फ्लावर पे, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस के लिए दो प्लांट चाहिए, आपको पता है, यानी कि ये क्रॉस में क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल प्लस यूनिसेक्सुअल, तब ना होगा दो ठो, और दोनों अलग अलग होना चाहिए, नहीं कि मेल में मेल ही हो गया, क्या एंथर उसके पास पहले से एंथर उसको दे दिया, अलग अलग यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, डन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है, देखिए जिसमें खुद में है तो यहाँ पे स्टिग्मा, अब फर्क समझिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी बता दिए। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये होता है एंथर, क्या होता है, एंथर, इसी के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स, और जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाता है ना, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट जिसको फिलामेंट बोल रहे हैं, ये काफी लचीला हो जाता है, ये नाचते रहता है, ठीक है। ताकि वो नाचता है तो वो जो ऊपर में जो है एंथर और उसके अंदर पॉलन ग्रेन, वो झड़ेगा ना, ज्यादा हिलेगा डुलेगा तो वो झड़ता है। अब हवा तो चलते रहता है भैया, नॉर्मली बारिश भी होता है,
तो हो सकता है हवा के कारण इसी में गिर जाए, पॉलिनेशन हो गया, इसको बोले सेल्फ पॉलिनेशन। अब स्टिग्मा का क्या काम है, एंथर को कैरी करने के लिए, कैच करने के लिए हमेशा फैलाया बैठा हुआ है कि दे दे भैया भीख में, क्लियर है। तो देख रहे हो इसी शेप का है, स्टिग्मा बस उसको कैच करने के लिए बैठा हुआ है, किसको, क्लियर है बात, इतना तक बात समझ में आई, इतना तक बात समझ में आई। अब मान लो चलो ये तो सेम फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों है तो हो गया, इस समय कैसे होता होगा, अब प्लांट हम इतना बोर्ड पे इतना सामने बनाया, इतना में थोड़ी होता होगा, एक प्लांट यहाँ होगा दूसरा प्लांट वहां होगा, तब कैसे हो रहा है भाई, भंवरा देखे हो ना, आता है फूल में लगता है, मधुमक्खी वगैरह देखे हो ना, वो लगता है, उससे पॉलन, उन लोगों को पॉलन ग्रेन्स बहुत पसंद होता है, और उन लोग अट्रैक्ट किससे होता है, वैसा इंसेक्ट ये पेटल्स से, पेटल्स जो होता है लाल कलरफुल जो होता है उसको देख के अट्रैक्ट होता है, उससे जाता है, उससे अपना थोड़ा बहुत खाना निकालता है, और वो जाता है और फिर दूसरे पेड़ पे बैठता है, चला गया कि नहीं चला गया, खींचने के चक्कर में थोड़ा सा तो गिरता भी है ना, चला गया कि नहीं चला गया, हुआ कि नहीं हुआ पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट भी कराता है, इसी तरीके से बैट्स भी कराता है, इसी तरीके से बर्ड्स भी कराता है, बड़े बड़े फ्लावर जो भारी भरकम होते हैं उनमें हाथी कराता है, पानी से भी होता है, पानी का छींटा कहीं ना कहीं तो लेके जाता होगा उनको पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ, ये नेचर है, इसको आप देख, ये कुदरत में, यार पत्थर में हम घास उगते देख लिए हैं, आदमी मार्बल लगा दिया उसको साइड से घास निकल के आ रहा है, ऐसा भी होता है। फ्रूट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं फ्रूट, ओवेरी से ही फ्रूट निकलता है, और वही मतलब पका हुआ ओवेरी ही क्या है, फ्रूट है, बात समझ में आई, बता रहे हैं आगे हम सब बताते जा रहे हैं, सुनिए, ओवेरी ही हमारा क्या है, फ्रूट। अब ये लड़की क्या बोली, ओवेरी के अंदर क्या होता है, यही ओव्यूल आगे जाके बदलता है सीड में, फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, समझ में आ रही है बातें, क्लियर हुई। ओव्यूल से सीड तो हमारा बन गया था, अब उसी सीड के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, ये जरूर सवाल आता है। सीड कुछ इस तरह का दिखता है, जो फूला पार्ट होता है सीड्स का उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। ये क्या करता है, फूड स्टोर, क्या करता है, फूड स्टोर, यानी कि कॉटिलेडन्स क्या करेगा, फूड स्टोर, बात समझ में आया। ये भी कॉटिलेडन्स है और ये भी कॉटिलेडन्स है, ये भी कॉटिलेडन्स है और ये भी कॉटिलेडन्स है। इसमें जो क्रॉस बना है जीसस क्राइस्ट नहीं लटके हैं वही है ना भाई, ठीक है। तो ये है प्लूमेले और रेडिकले, उसके अलावा जो भी दिख रहा है फूला फूला वो क्या है, कॉटिलेडन्स है। यहाँ भी फूड स्टोर है और यहाँ भी फूड स्टोर है, प्लस वाटर भी। अब ऊपर वाला जो इसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो ऐसे रहेगा, जहाँ जीसस क्राइस्ट का सिर रहेगा उसको प्लूमेले बोलते हैं, जहाँ पैर रहेगा उसको रेडिकले बोलते हैं। रेडिकले बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर रूट्स, और ये होता है फ्यूचर शूट्स। समझ में आया, यानी कि एक बीज के अंदर क्या रहता है, आपको समझ में आया, समझ में आ गया, वहां उनका हाथ है, हाँ वो